मां सरस्वती को नमन करता हूं। अमर कवि चंद वरदाई, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और दुष्यंत कुमार की परंपरा की ओर से सरयू सिंह सुंदर, गोपाल सिंह नेपाली और अर्जुन विक्रम शाह के रामनगर को सलाम पेश कर रहा हूं, स्वीकार कर। चूंकि आज मैं रामनगर की मिट्टी की तरफ से मेजबान की हैसियत से यहां हूं, तो मेरा मन था कि मैं सबसे अंत में आप तक पहुंचूं, लेकिन आपका आदेश सर आंखों पर। एक वादा कीजिएगा मुझसे, मैं यहां से जब चला जाऊंगा, 3 लोग शेष हैं और तीनों विशेष हैं। किसी को यह न लगे कि रामनगर में मोहब्बत उन्हें देने में कोई भी कंजूसी की है। हम लोग यहां बैठे रहेंगे, आप क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस जमीन में जन्मा हूं। मेरे सामने सब मेरे पिता तुल्य लोग, कोई भाई, कोई छोटा, कोई बड़ा, सब मेरे सामने हैं। आदरणीय औरंगजेब साहब, आप यहां मौजूद हैं और साथ में इस पूरे क्षेत्र में गरीबों, दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय मधुकर राय जी हैं। तो एक छोटा सा भारत देश को मैं अपने सामने देख रहा हूं। मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, जहां बादशाह प्रेमी जी बैठे हों वहां अगर मैं ये कहूं कि मुझे छंद का ज्ञान है, मुझे शायरी आती है, कविता आती है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। मैं देखना चाहता हूं भगत सिंह आज रामनगर में इतने बजे रात को कितने दिलों में धड़क रहे हैं, क्योंकि जिसका चित्र यहां टंगा हुआ है, आज सबसे बड़ा दायित्व जो इस मंच के ऊपर था और भगत सिंह की भूमिका में कोई थी तो वो फलक सुल्तानपुरी थी। क्योंकि पहला शायर सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी मुशायरे, किसी भी कवि सम्मेलन में उतरना। मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और ये 2 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। तारीख गवाही देगी, इतना आसान नहीं था जो हमने 250 वर्षों का संघर्ष किया, जिसके बाद 29 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार हुआ। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा तो हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। खोद कर नाखून से गुलाम धरा तो हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बहुत लोग यहाँ टोपी लगा कर आए हैं, दाढ़ी सजा कर आए हैं, कुछ लोग माथे पर तिलक ताज की तरह, मुकुट की तरह पहन कर आए हैं। मैं आप दोनों से मुखातिब हूं। उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास बंटवारा होते देखा है। रेल में उघड़ी लाशें देखी, सड़कों पर मजहब के नारे, तिलक को टोपी लगा के उतरे, गली गली में हत्यारे। केसरिया तितली बोल रही, ना हरा पतंगा बोल रहा है, मेरी ज़बां से हिम शिखरों पर गड़ा तिरंगा बोल। केसरिया तितली बोल रही, ना हरा पतंगा बोल रहा है, मेरी ज़बां से हिम शिखरों पर गड़ा तिरंगा बोल रहा है। आपने चांदनी शबनम जी को सुना और
मेरे पिता तुल्य हैं आदरणीय बुलबुल सिंह साहब। अब तक आप शाहजहां की भूमिका में थे, मैं आपके अंदर के महाराणा प्रताप को आमंत्रित कर रहा हूं। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, चलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अंगारों की कोख में पलता, आदरणीय उपाध्याय साहब आपको निवेदित कर रहा हूं, अंगारों की कोख में पलता। जो यहां साहित्य को सुनने आए हैं, कविता और शायरी के पारखी हैं, मैं आपकी नजर को आमंत्रित कर रहा हूं। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। परिस्थितियां हैं जो इनकलाब को जन्म देती हैं, चाहे हमारे लहजे में हो या इस चित्र में हो। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। सूर्य निकलने लगता है। और सागर भी जब बात करे, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। सागर भी जब बात करे तूफानों के लहजे में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और बात अगर हो मुल्क की, तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा, लेकिन खून उबलने लगता है। बात अगर हो मुल्क की, तो हर उम्र की धमनियों में, तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा। देखिए, हर उम्र के लोग आ रहे हैं, मैं ग्रहण कर रहा हूं आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हार मैंने आप सबकी तरफ से स्वीकार कर लिया। अब मेरा एक विनम्र निवेदन है, वक्त बहुत हो चुका है, आप काव्य की धारा को चलने दें। और अगर किसी के मन में यहां आर्थिक रूप से कुछ लाने की हसरत उठती है, तो मैं यही निवेदन करूंगा, हमारी रिवायत नहीं है ये। जो इन तक पहुंचना था वो औरंगजेब साहब और उनकी कमेटी द्वारा पहुंच चुका है। अब अगर आप कुछ लाना चाहते हैं, उतने की किताबें खरीदिएगा और कल गरीब बच्चों में बांट